बड़ी अपने मायके आकर बहुत खुश थी। आखिरकार उसके छोटे भाई बंटी की शादी जो हो रही थी। इस मौके पर उसका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। घर में शादी की तैयारियां काफ़ी धूमधाम से हो रही थी। इस पीढ़ी के सबसे छोटे बेटे की शादी थी। पंखुड़ी के बड़े पापा का परिवार भी वहीं एक ही आंगन में रहता था। बड़े पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी माँ अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ वहाँ रहती थी। उनका छोटा बेटा उनके परिवार के साथ उनके शहर में रहता था। उनकी दो बेटियां पूजा दीदी और नेहा दीदी की शादी हो चुकी थी। वे भी अपने परिवार के साथ इस शादी में शामिल होने आई थी। शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी थी। सारे रिश्तेदार पहुंच चुके थे। सिर्फ बड़ी माँ का छोटा बेटा आशीष भैया और उनका परिवार अभी तक नहीं पहुंचा था। बंटी के तिलक की रस्म के बाद घर में अब हल्दी मटकोर की धूम मची थी। आशीष भैया, भाभी और उनका छोटा बेटा पीयूष अभी तक नाराज थे। घर में कानाफूसी चालू हो गई। ये तो हद हो गई। पिताजी दुनिया से क्या गए, आशीष तो आज़ाद हो गया। ना अपनी माँ की फिक्र है, न ही घर परिवार की चिंता। बस बीवी के पीछे धूम हिलाते हुए पहुंच जाता है ससुराल। पंखुड़ी ने बड़े भैया नितिन गुस्से से बड़बड़ा रहे थे। उनके साथ सब एक ही स्वर में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अगले दिन बंटी की बारात निकलने वाली थी। लड़की वालों का घर दूसरे शहर में था, तो बारात घर में दिन में ही प्रस्थान करेगी। सब लोग उसकी तैयारी में मशगूल थे। पूरा परिवार काफ़ी उत्साहित था। सच में आशीष कितना लापरवाह हो गया है। अपने भाई की बारात तक में शामिल होना ज़रूरी नहीं समझा उसने। पंखुड़ी के पापा की बातों से घोर निराशा झलक रही थी। बेचारी बड़ी माँ की मासूम निगाहें भी दरवाजे पर टिकी थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका आशीष जरूर आएगा। तभी दरवाजे पर एक ऑटो आकर रुका। बड़ी माँ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। आशीष भैया, भाभी और उनका प्यारा बेटा सामने से चले आ रहे थे। आ गए बड़े साहब, उनकी महारानी, कोई आरती उतारो भाई इनकी। घर के बड़े, जरा पूछो तो इनसे कि कैसे है, कैसे देर हो गई। अभी भाभी ने कटुल स्वर में कहा। उन्हीं ही ताड़ने लगी। बड़ी माँ भी चेहरा बुझ सा गया। किसी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। सभी केवल जवाब करने में लगे थे। आशीष भैया और भाभी ने आगे बढ़कर सबके पांव छुए। उनका बेटा पीयूष किसी से पहचान नहीं रहा था। भीड़ भाड़ देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। आशीष भैया अपने बेटे को गोद में लेकर चुप कराने लगे। अरे, यहाँ आकर भी बीवी बच्चे में ही खोए रहोगे या घर के किसी काम में सहयोग भी करोगे? घर से दूर रहोगे तो बच्चा भला किसी को क्या पहचानेगा? थमाओ उसे अपनी बीवी के हाथ में और बाहर आकर हाथ बटाओ। बड़े भैया ने बड़ी रुखाई से कहा। भैया, विम्मी आशीष की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चे को कैसे संभाल पाएगी? आशीष भैया ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। अब ये क्या नया ड्रामा है? काम नहीं करने का अच्छा बहाना ढूंढा है तुम्हारी पत्नी ने? कम से कम अपना बच्चा तो संभाले। बड़े भैया ने छोटे भैया को फटकारा तो बाकी लोगों के साथ पंखुड़ी भी मूक दर्शक बनी खड़ी रही। बड़े भैया के आने की किसी के बोलने की मजाल नहीं होती थी। आशीष भैया अपनी पत्नी के हाथों बच्चों को थमाकर तेजी से बाहर की ओर निकल गए। छोटी भाभी चुपचाप बच्चे को गोद में लिए घर के कोने में दुबक कर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू की झिलमिला रहे थे। भाभी, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? आप यहाँ अकेले में चुपचाप क्यों बैठी हैं? लोगों के तानों में भाव शून्य छोटी भाभी को देख पंखुड़ी ने पूछा। बाबू, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे लू लग गया। मैं 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। उल्टी दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अन्न का एक दाना भी मुझे पच नहीं रहा था। आपके छोटे भैया ने डॉक्टर से अस्पताल से छुट्टी की बात की तो अपने रिस्क पर मुझे छोड़ा गया, इसलिए हम आज पहुंच पाए हैं। यहाँ घर में फ़ोन की सुविधा भी नहीं है कि घर वालों को हम कुछ सूचित कर पाते। इतना कहकर भाभी पंखुड़ी का हाथ पकड़कर रोने लगी। कमजोरी के कारण उनके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उन्हें रोता देख उनका बेटा भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। छोटी भाभी की बात सुनकर पंखुड़ी हतप्रभ हो गई। ओह, बिना कारण जाने लोग बहू को कितना गलत समझ बैठते हैं। घर का बेटा भी अगर अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहे तो उसे भी सुना दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। गहरी सोच में डूबी थी पंखुड़ी।
आपको भी विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए। पंखुड़ी चुप देखकर छोटी भाभी ने अस्पताल के पेपर उसके हाथों में थमाते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, ये कागजात मुझे मत दिखाइए प्लीज़। पंखुड़ी की आंखों में आंसू छलक आए। भाभी आप कुछ खाएंगी? कुछ तला भुना तो नहीं खा सकती बाबू, अगर थोड़ा चूड़ा दही खा लेती तो शरीर में जान आ जाती। मैं तो बंटी की परछिन की रस्म पूरी कर लेती। भाभी ने पंखुड़ी से कहा, हाँ हाँ ज़रूर भाभी। कहती हुई पंखुड़ी उनके लिए खाना लेने चली गई। दोनों की गुफ्तगू देखकर घर वालों ने पंखुड़ी से कहने लगे, महारानी का रोना ख़त्म हो गया हो तो कहो थोड़ा नेकचार में शामिल हो जाए। गेस्ट बनकर आई है फूल कुमारी, बहुत बीमार है भाभी। लोगों के ताने सुनकर पंखुड़ी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छी ड्यूटी लगी है तुझे, कर ले छोटी भाभी की सेवा, और अगर थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो ज़रा बंटी पर भी ध्यान दे लेना, उसकी शादी दोबारा नहीं होगी। पंखुड़ी की माँ ने लगभग चिढ़ते हुए कहा, हद हाल है, कितनी नफ़रत पाले रखते हैं लोग घर की बहू के लिए। बेचारी ठीक से बोल भी नहीं पा रही, सब उसकी बीमारी का कारण जानने के बाद भी उससे चिढ़े हुए हैं। क्या पैसों से ही इंसान की औकात तोली जाती है? अगर शादी के बाद छोटे भैया की नौकरी छूटी तो इसमें छोटी भाभी का क्या कसूर? उसे तो गर्भवती अवस्था में जबरन मायके भेज दिया गया। उसकी जच्चगी के बाद भी ससुराल का मुंह नहीं देखा जब तक छोटे भैया की दोबारा नौकरी नहीं लगी। बस बच्चे की छठी के वक्त कपड़े थमाकर रस्म की खाना पूर्ति कर दी गई। ऐसे में भला उनका बच्चा किसी को क्या पहचानेगा? बावजूद उसके घर वाले बहू पर ही तोहमत लगाते रहे कि उसे अपना मायका ही ज़्यादा प्यारा है। बेटे को ससुराल बीवी की गुलामी की तोहमत मढ़ दिया गया। बाहर वालों को भी भाभी के बारे में कितना कुछ गलत बताया गया। शायद माँ पापा का भी आधा सच ही बताया गया था। ख्यालों में डूबी पंखुड़ी छोटी भाभी के पास दही चूड़ा लेकर पहुंची। खा लीजिए भाभी चूड़ा दही। पर भाभी ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों की भूखी हो। उन्हें अपना बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे चुपचाप माँ को खाना खाता देख रहा था। कुछ आंसुओं की बूंदें उनके नन्हे गालों पर लुढ़क कर सूख गई थी। यह दृश्य देखकर पंखुड़ी का हृदय छलनी हो रहा था। भाभी बाबू क्या खाएगा? पंखुड़ी की बात सुनकर छोटी भाभी लजाते हुए बोली, मेरे साथ ही खा लेगा, खिलाती हूँ इसे। भाभी भी छोटा कोर उसके मुंह में डाला। एक प्यारी सी मुस्कान बाबू के चेहरे पर भी खिल गई। वह भी क्षुधा तृप्ति से लग गया। भाभी आप यहाँ के लिए गेस्ट ही बनी रहिए। जबरन रिश्तेदारी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो कुछ देर में बंटी की बारात निकलने वाली है तो मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। बस अपने हाथ जोड़कर विनती है, जहाँ आपको सच्चा प्यार मिले, सम्मान मिले, वहीं जाइए। जहाँ पैसे में आपकी औकात न तोली जाती हो। अपनी खुशी से कहाँ भी जाइए, ज़बरदस्ती नहीं। मैं भी कहीं की बहू हूँ और एक बहू को किस आधार पर आंका जाता है मैं भली भांति समझती हूँ। कहती हुई पंखुड़ी रो पड़ी थी। अब उसके मन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। बंटी की शादी में जितने दिन रही बस ऊपर से हंसने का दिखावा करती रही। उसे अपने परिवार से नफरत होने लगी थी। बहू को सताने में उसका परिवार कहाँ पीछे था। अपने मन की टीस लिए वह अपने घर लौट आई। आज उसकी घटना को बीते लगभग 20 साल हो गए। पंखुड़ी फिर से अपने मायके बड़े भैया के बेटे की शादी में सम्मिलित होने गई। वही घर, वही परिवार, वही अपने लोग। अपने सालों में कितना कुछ बदल गया। बदलाव देखकर उसका मन खुश जरूर है, पर उन कड़वी यादों को छुपा कर दिल में मिटाना बहुत मुश्किल है। छोटे भैया का सुंदर मकान उनके वक्त के बदलाव का संकेत दे रहा था। छोटी भाभी के चेहरे की मुस्कुराहट काफ़ी सुकून देने वाली थी। यही घर छोटी भाभी और भैया के लिए आज बाहें फैलाए स्वागत कर रहा था। घर वालों के नज़रिए के बदलाव से छोटे भैया और छोटी भाभी बहुत आदर मान मिल रहा था। यह सब देखकर पंखुड़ी बहुत खुश हो गई, पर एक पर्सन उसके दिल को बार बार कुरेद रहा था। अगर छोटे भैया को लक्ष्मी मेहरबान नहीं होती तो क्या इन्हें इतना प्यार मिल पाता? सच दोस्तों, एक बहू की तकलीफ़ शायद ही कोई समझ पाता। लीक के अलग हटने से उसकी छवि भी खराब करने में लोग पीछे नहीं हटते। रिश्तों को पैसे से तोलने वाले लोग न जाने कब इंसानियत के रिश्ते जोड़ेंगे। धन्यवाद।